हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, ठंडियाँ अब शुरू हो गई हैं तो सबसे पहले अपना ध्यान अच्छे से रखिए। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन इस टाइम आपको नहीं होना चाहिए, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह। तो आपको ठंड से स्पेशली बच के रहना है, ठीक है। अब कुछ महिलाओं की हो सकता है कि ठंडियों में डिलीवरी भी होने वाली है, दिसंबर, जनवरी या इसी महीने में होने वाली है। तो मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ठंडियों में डिलीवरी बैग हम कैसे पैक करें, डिलीवरी बैग में क्या क्या रखें, उस पर मैम प्लीज़ डिटेल में वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए, आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए हैं तो मैं एक डिटेल में फिर से आप सबके लिए स्पेशली ठंडियों में क्या रखें बैग में, उसके लिए वीडियो अलग से बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपकी डिलीवरी ठंडियों में होने वाली है, चाहे वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी भी आपकी होगी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए एंड टाइम पर और आपको फिर परेशानी हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ छोटी से छोटी मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको स्पेशली डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा काम आती हैं वो चीज़ें, और फिर कोई भी बाद में परेशानी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने की हिम्मत भी आती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। डॉक्टर आपको एक डिलीवरी डेट दे देते हैं, उस डिलीवरी डेट से पहले भी आपकी डिलीवरी हो सकती है और बाद में भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो 9वां महीना जैसे ही आपका शुरू होता है, क्योंकि 9वां महीना लगते ही कभी भी डिलीवरी हो सकती है। किसी की 9वां महीने के 1 वीक के अंदर ही डिलीवरी हो जाती है, किसी की 2 वीक के अंदर, 3 वीक के अंदर, और किसी की डिलीवरी डेट के बाद डिलीवरी होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपकी डिलीवरी कब होगी, इसलिए 9वां महीना जैसे स्टार्ट होता है तो आप अपना डिलीवरी बैग पैक करके रख लीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे आपको पेन आएंगे या वाटर लीकेज होगा तो तुरंत आप उस बैग को उठा के सीधा हॉस्पिटल जा पाएंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स अपने बैग में जो आपको रखनी है वो है आपकी सारी जो भी आपने 1 से 9 महीने डॉक्टर को चेकअप कराया, जितने भी अल्ट्रासाउंड कराए, जितने भी टेस्ट कराए, सबकी रिपोर्ट्स आपको लेके जानी है। मतलब 1 से 9 महीने का पूरे रिपोर्ट्स जो भी कलेक्ट हुई हैं आज तक, वो आपको सारी उस हॉस्पिटल बैग में रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि अपने जितने भी आईडी प्रूफ हैं आपके और आपके हस्बैंड के, वो भी आपको इकट्ठे करके रख लेने हैं अपने बैग में। क्या होता है कि एंड टाइम पे कोई अल्ट्रासाउंड हो रहा है और हॉस्पिटल में ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, आपको काउंटर पे शायद सबमिट भी करनी पड़ सकती हैं। तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, हस्बैंड का भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आपका कोई मेडिक्लेम है, मेडिकल बीमा आपने ले रखा है, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आप अपने बैग में रख लीजिए। इसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वो होती है मैटरनिटी गाउन। तो फ्रेंड्स, मैटरनिटी गाउन आपको वुलन में भी अवेलेबल हो जाती है, जो गर्म वाली होती है, क्योंकि अभी ठंडियाँ हैं तो हमें जितनी ज़्यादा चीज़ें लेके जानी है वो वार्म होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। तो आप जितनी भी चीज़ें परचेस कर रही हैं डिलीवरी के लिए, वो कोशिश करें कि वुलन में ही होनी चाहिए। आप 2 से 3 मैटरनिटी गाउन भी लेकर रख लीजिए, जो कि फ्रंट ओपन होनी चाहिए। चेन वगैरह लगी होती है या बटन लगे होते हैं वो आपको लेनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने में फिर बच्चे को दिक्कत नहीं होती है, सामने से वो ओपन हो जाती हैं। इसके साथ ही आपको अपने लिए एक कैप, स्कार्फ, स्टॉल और सॉक्स, ये बिल्कुल ध्यान से आपको रखना है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी शरीर में हवा नहीं लगनी चाहिए, और ठंडियों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा, और आपको अगर ठंड लगेगी तो इसका सीधा इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए अपने सर को अच्छे से कवर करने के लिए एक कैप रख लीजिए। सॉक्स भी आप 5 से 6 जोड़ी आप सॉक्स रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए तो उसका पता नहीं होता है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लेकर चलना चाहिए। इसके साथ ही कुछ आप अपने स्वेटर्स रख लीजिए। 4 से 5 स्वेटर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब फीड कराते हैं जो मिल्क होता है ब्रेस्ट मिल्क वो लीक होने लगता है, तो कपड़े आपके ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा स्वेटर 3 से 4 आप लेकर ज़रूर चलिए। साथ में स्टॉल भी लेकर रखिए। वार्म वाले स्टॉल जैसे सॉल होते हैं जो विंटर वाले, उनको आप लेकर रख सकते हैं। क्या होगा कि जब बच्चे को आप फीड कराते हैं तो कुछ डालने के लिए या बच्चे को हल्का सा कवर करने के लिए इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके
इसके साथ ही आप अपने लिए स्किन केयर कुछ प्रोडक्ट भी लेकर जाएं, जैसे कि आप मॉइस्चराइजिंग लोशन, लिप बाम, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, स्पेशली अपने मॉइस्चराइजिंग लोशन तो ज़रूरी लेके जाएं। एक मॉइस्चराइजिंग लोशन बॉडी के लिए और एक मॉइस्चराइजिंग लोशन अपने फेस के लिए। ये चीज़ें तो आपको अपने बैग में रख लेनी चाहिए अभी से। एक्स्ट्रा अगर नहीं है तो उनको न्यू लाइए आप और बैग में आप स्पेशली रख दीजिए। साथ में लिप बाम भी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडियों का टाइम है तो लिप स्पेशली ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको अपने हॉस्पिटल बैग में एक कंघी मतलब कॉम रख लेनी चाहिए, साथ में कुछ रबर बैंड रख लेने चाहिए, क्योंकि बालों को बैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बालों को खुला हम नहीं रख सकते, स्पेशली जब आपकी डिलीवरी होती है तब भी डॉक्टर आपके बालों को बैंड कराते हैं। इसके साथ ही जब आप बच्चे को फीड कराना शुरू कर देते हैं तब भी आपके बालों को बैंड जरूर होना चाहिए, इसलिए कुछ रबर बैंड और कॉम आप अपने बैग में ज़रूर रखिए। इसके साथ ही आप अपना मोबाइल लेकर जा रहे हैं तो मोबाइल का चार्जर भी आपको लेकर जाना चाहिए। जैसे कि हस्बैंड साथ में जा रहे हैं, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए आपको चार्जर भी अपने साथ लेकर ज़रूर जाना चाहिए। इसके साथ ही एक आपको कटोरी, चम्मच और टी बॉटल ये भी आपको अपने साथ ही रखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कटोरी चम्मच की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके साथ ही टी बॉटल भी होनी चाहिए। जैसे गरम गरम चाय आप ला रहे हैं, उस टाइम अगर आप नहीं पी रहे हैं तो टी बॉटल में ये होता है कि गरम मतलब टी बॉटल बोलो उसको या हॉट बॉटल बोलो, ये भी आपके पास एक ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ठंडियों का टाइम है। अगर आपको पानी भी पीना है अगर हॉस्पिटल में तो वो भी आपको गर्म ही पीना है। तो गर्म करवा के अगर हम लाते हैं, थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं तो ठंडियों में ज़्यादा जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, इसलिए आपके पास एक हॉट बॉटल ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी पैंटीज़ आपको काफ़ी सारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी जैसे कि आपको ब्लीडिंग की काफ़ी शिकायत होती है, ब्लीडिंग काफ़ी होती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो कहीं स्पॉटिंग ना हो जाए, आपकी पैंटी गंदी ना हो जाए, तो कम से कम 10 पैंटी आपके पास होनी ही चाहिए। इसके साथ आप जैसे कि मैटरनिटी पैड भी आप लेकर चलें। वहाँ पे से हॉस्पिटल में बेफिजूल का रेट लगा के आपको दे दिया जाता है, और मतलब उनके पास जो अवेलेबल होता है वो हॉस्पिटल वाले पकड़ा देते हैं, इसलिए आप अपना अच्छे से ब्रांड का कोई मैटरनिटी पैड लेकर ही चलें। आप 4 से 5 पैकेट रख लीजिए, छोटे छोटे साइज़ के, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या ले जाना है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे के लिए कपड़ों का आपको पहले से अरेंजमेंट करना है। अगर आपके घर में जैसे कि बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे घर में पहले से बेबी के लिए शॉपिंग नहीं की जाती है नए कपड़ों की, ऐसा सही नहीं माना जाता है। तो अगर आपके घर में ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए कि आप पुराने कपड़े फिर अरेंज करके रखिए किसी के पहले से ही। 9वां महीना लगते ही आप अपने किसी भी रिलेटिव्स में कोई बच्चे हैं, आपका पहले कोई बच्चा है तो उसके कपड़े आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, डिटॉल में वॉश कर लीजिए, उसके बाद उनको अच्छे से ड्राई करके धूप में उनको अपने बैग में रख लीजिए। और ये साथ में ध्यान देना है कि विंटर टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के बुलन के कपड़े होने चाहिए, कम से कम 5 से 7 जोड़ी तो बच्चे के बुलन वाले कपड़े होने ही चाहिए, जिसमें जैसे कि अंदर की इनर होनी चाहिए, कुछ गर्म वाली बनियान होनी चाहिए, और साथ में कुछ 5 से 6 स्वेटर भी होने चाहिए, कुछ पजामी भी होनी चाहिए गर्म वाली, तो और साथ में जो गर्म वाले सॉक्स आते हैं वो भी होने चाहिए, और 3 से 4 बच्चे के कैप भी होने चाहिए। कैप मतलब टोपे, जिससे बच्चे के कान कवर रहें अच्छे से। तो कोशिश करें छोटे से छोटे साइज़ का ही आप लें जहाँ भी आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे के कुछ 3 से 4 ब्लैंकेट भी आप लेकर रखें। छोटे साइज़ के जो ब्लैंकेट आते हैं बच्चे वाले, वो आप स्पेशली मार्केट में मिल जाते हैं बच्चों के लिए, आप लेकर चलें, क्योंकि बच्चे को जैसे कवर करना है, होल्ड करने के लिए बच्चे को एकदम से मतलब गर्माहट होनी चाहिए, इसलिए बच्चे को वो ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। 3 से 4 छोटे वाले ब्लैंकेट आप लेकर जरूर चलें। बच्चे के लिए डायपर भी आपको अच्छा वाला लेकर ही अपने साथ चलना चाहिए। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के पास होता है उसको ज़्यादा रेट्स पर आपको दे देते हैं, तो कुछ पैसा बचाना चाहते हैं ना आप, तो आप ऐसा कीजिए, डायपर बच्चे के खुद ही लेकर जाइए, अपने बैग में रख लीजिए। 2 से 3 पैकेट डायपर के 30 पैक वाले आप ले सकते हैं, 3-4 पैकेट, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा बार बार पॉटी करता है काले कलर की, तो आपको बार बार डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए 3 से 4 पैकेट आप लेकर ही चलें। अब डायपर है तो पॉटी क्लीन करने के लिए आपको वाइप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये गलती ना करें कि बच्चे के जो पॉटी क्लीन की जाती है वो गीले कपड़े से करें, इससे क्या होता है कि बच्चे के रगड़ आ जाती है स्किन पर, दाने भी हो जाते हैं, बच्चे को दर्द भी होता है, इसलिए बच्चे की पॉटी क्लीन करने के लिए स्किन वाइप्स का ही यूज़ करें। जैसे वो वाइप्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बच्चे का फेस आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में बच्चा उल्टी करता है तो वो भी आपको क्लीन करने में आसानी रहेगी। वेट वाइप से आपको लेकर जाना है, ड्राई वाइप से आपको लेकर नहीं जाना है।
तो ईज़िली आप बच्चे की पॉटी क्लीन कर देंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप वाइप्स के 2 पैकेट अपने साथ लेकर ज़रूर चलें। इसके बाद बच्चे के लिए अच्छी क्वालिटी का बेबी लोशन, साथ में बेबी क्रीम और कोई अच्छे से आप हेयर ऑयल भी आप ले सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अपने बच्चों के लिए हिमालय का ही यूज़ किया हुआ है। हिमालय का बेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल सेफ होता है। तो आप हिमालय के प्रोडक्ट विदाउट डाउट आप अपने बच्चे के लिए परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2 ऑल आउट कॉइल भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। मतलब जो मच्छर वाली जो कॉइल्स होती हैं उनको भी आप लेकर चलें। वो धुएं वाली नहीं लेके जाना है आपको, जो लाइट्स वाली होती हैं वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ठंडियों का टाइम है, फ़ैन वगैरह चलते नहीं है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऑल आउट जो कॉइल्स होती हैं मच्छर की वो भी आप लेकर ज़रूर चलें। इसके साथ ही आपको बच्चे के लिए एक फीडिंग बॉटल भी रख लेनी चाहिए। छोटे से छोटे साइज़ की एक फीडिंग बॉटल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो 1 से 2 दिन ब्रेस्ट मिल्क आने में लग जाता है। इसलिए बच्चे को तब तक फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, तो उसके लिए फीडिंग बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही बच्चे के लिए कुछ सॉफ्ट वाली टॉवल भी आप रख सकते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर वहाँ पे डॉक्टर्स, वैसे नहाना तो नहीं होता बच्चे को, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे बच्चे को कैरी करना है या कुछ भी करना है, तो सॉफ्ट वाली टॉवल भी आप स्पेसली बच्चे के लिए लेकर चलें। और इसके साथ जो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने साथ 2-3 ड्राई शीट भी आप ज़रूर ले लें। ड्राई शीट जैसे कि जो वाटरप्रूफ होती है, लीकेज नहीं होता है। जैसे कि बच्चों को कैरी कर रहा है कोई, या आप ही कैरी कर रही हैं, तो बच्चा अगर सुसु कर देता है या पॉटी कर दे तो लीक होने की टेंशन ना हो। आपको इजीली किसी भी साइट पर मिल जाते हैं, अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएंगी इजीली। पहले से ही परचेज करके आप अपने बैग में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपकी डिलीवरी ठंडियों में होने वाली है तो आपको अपने डिलीवरी बैग में इन चीज़ों को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होता है कि डिलीवरी टाइम पर कोई परेशानी नहीं होती है, ईजिली सब कुछ वहाँ पे हो जाता है, फालतू का हमारा पैसा भी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको अब क्या क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।